अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नरम नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ ये कहा कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे और बोले कि ए अजीज़े मिस्र, इसके बाप बहुत ज़ईफ उम्र के बूढ़े शख्स हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी। वो सब भाई बेहद परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं? हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने बोला कि पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुतालिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फिलिस्तीन वापस पहुँचे तो बिन्यामीन के वापस ना आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है जिस तरह पहले किया था, बस अब सब्र ही बेहतर है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे, पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थीं, लेकिन इस सदमे की वजह से वो इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बिन्यामीन के ना आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। ये सुनकर सारे भाई चिढ़ गए और बोले, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप जान ही दे देंगे। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने गम और तकलीफ का इजहार अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ और अजीज़े मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। वो सब फिर मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, हमें और हमारे खानदान को दुख पहुँचा है, हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, आप उनकी ज़ईफ उम्र पर रहम करिए और बिन्यामीन को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाइयों ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया और जो भी सब्र करे तो अल्लाह किसी नेक शख्स का अजर जाया नहीं करता। वो सब शर्मिंदा हो गए और बोले, बेशक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुकाम पे उन्हें सजा देकर उनसे बदला ले सकते थे, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। वो रास्ते में ही थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली और कहने लगे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खानदान के सब लोग याकूब अलैहिस्सलाम को दीवाना समझ रहे थे। जब सारे भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुँचे तो उन्हें सारा वाकया बताया और उनके चेहरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो फिर से देखने लगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की खबर सुनकर सुकून मिला
اور انہوں نے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے۔